हेलो एंड वेलकम, मैं आसमान आपके साथ। आज हम बात करेंगे फीफा ने AIFF मतलब कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर बैन लगा दिया है। आप न्यूज़ में देख सकते हैं, ये जो सारी न्यूज़ है ये इसी से रिगार्डिंग है। ठीक है कि फीफा ने भारतीय फुटबॉल जो महासंघ है उस पर बैन लगा दिया है। ठीक है, आप न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़ सकते हैं कि भारतीय खेलों पर संकट के बादल। आखिर ऐसा क्या हुआ है? वैश्विक फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है फीफा, ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा। जितने भी बड़े बड़े जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं। तो ये फुटबॉल के इंटरनेशनल एक संस्था है। ठीक है, ये अप्रूवल भी देती है, जो देश की अन्य जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती हैं उनको अप्रूवल भी देती है। ठीक है, और उनके लिए ऑर्गेनाइज कराने जो इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कराने से रिलेटेड सारे दिशा निर्देश भी उन्हें देती है। तो उसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पे को निलंबित कर दिया है, उस पर बैन लगा दिया है। और आप देख सकते हैं 85 ईयर्स की लेगेसी, 85 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि फीफा ने AIFF पे बैन लगाया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वाई हैज़ फीफा बैन इंडिया? इस प्रश्न का उत्तर हम आज के वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिन कारणों की वजह से फीफा ने भारत जैसी एक प्रतिष्ठित संस्था को, हालांकि भारतीय फुटबॉल टीम का उतना अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं देखा गया है और हम बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उनमें कहीं भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आते हैं, फिर भी एक जो 85 ईयर्स की लेगेसी थी उसको कहीं ना कहीं उस पर एक उंगली उठाते हुए, क्वेश्चन मार्क लगाते हुए उसे बैन कर दिया है। ठीक है, ये सभी जो पिक्स हैं ये इसी न्यूज़ से रिलेटेड हैं कि आखिर क्यों फीफा ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को बैन किया है। ठीक है, और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, ठीक है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये भी हम जानेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले फीफा बैन AIFF फॉर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। मतलब कोई एक तीसरी पार्टी ऐसी है जो इंटरफियर कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, जिसकी वजह से फीफा ने इसको बैन किया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और जो पॉलिटिशियन है ना, ये मिलके इंडियन प्लेयर्स को, उनके हुनर को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इन पॉलिटिशियंस का काम कभी नहीं रुकना चाहिए, चाहे उसके एवज में खिलाड़ी और खेल दोनों ही बर्बाद हो जाएं। अब तक जो हम फिल्मों में देखते हुए आए थे, सेम वैसा ही कहीं ना कहीं हम इस जो एक घटना घटी है उसमें हम देख सकते हैं। ये हैं प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, कांग्रेस के लीडर हैं और पिछले 12 वर्षों से, मैं आपको बता दूं, पिछले 12 वर्षों से ये इस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे। सारी समस्या की जड़ यहीं से शुरू होती है। और जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनका भी नंबर आए, या फिर जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक संविधान के तौर पर, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, जो भी उस संस्था का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग काम करे। लेकिन वहाँ न तो इलेक्शन कराए गए हैं, ठीक है, और इलेक्शन अगर कराए भी गए हैं तो बार बार इन्हीं को अध्यक्ष पद के लिए चुना जा रहा है। अब इसमें हुआ क्या कि चुनाव और AIFF के स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक COA, एक समिति गठित कर दी और उसे आदेशित किया कि जाओ और वहाँ पे आप सुधार करो, जो भी ज़रूरी सुधार है वो वहाँ पे आपको करने चाहिए। किसके अंदर? AIFF के अंदर। ठीक है, तो पहली पार्टी हो गई आपकी AIFF, दूसरी पार्टी हो गई फीफा, ठीक है, और तीसरी पार्टी इसमें कौन है जिसकी बात की गई है फीफा के द्वारा, जिसके वजह से फीफा ने इसको बैन किया है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक समिति गठित करी है जिसका नाम है COA। अब ये COA जो समिति है, इस समिति ने जो निर्णय लिए वो निर्णय फीफा को पसंद नहीं आए। आप ये देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि फीफा जो है ना संस्था, ठीक है, जो वैश्विक संस्था है, वो AIFF में COA, जो COA की मैं अभी बात कर रहा था, उसकी नियुक्ति से खुश नहीं थी। और इसी की वजह से, क्योंकि COA जो आई तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि आप वहाँ के स्ट्रक्चर को ठीक करिए, ठीक है, लेकिन अब COA जो आदेशित किया गया वही करेगी, तो उसने वहाँ पर कुछ मौलिक बदलाव किए। ठीक है, चुनाव किस तरह कराए जा सकते हैं और किस तरह फेयर तरीके से चुनाव कराए जा सकते हैं, इस दिशा में उसने कुछ कार्य किए। अब ये कार्य की भनक कहीं ना कहीं फीफा को लगी, जो कि हमारा एक इंटरनल मैटर है, उसमें फीफा ने फिर इंटरफियर करते हुए कहा है कि जो COA द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस संस्था को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और हम इसको संस्था को अब बैन कर रहे हैं, और ये अब आगे तभी हम इससे बैन हटाएंगे कि जब COA, यहाँ पे उसने स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि COA अपने जो निर्णय है उन पर काबू करे और इसमें दखलंदाजी कम करे। ठीक है, COA को जो बनाने का जो मेन मकसद था दोस्तों यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि कहीं ना कहीं
जो स्ट्रक्चर है संस्था का वो सुधरे, जिससे खिलाड़ियों पे असर ना पड़े, उनके जो प्रदर्शन है उस पर असर ना पड़े। क्योंकि अगर संस्था में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है, कोई वीकनेस होती है, तो इसका सीधा सा प्रभाव खिलाड़ियों के खेल पर पड़ता है, उनके खुद की पर्सनैलिटी पर पड़ता है। ठीक है, जो कि एक नकारात्मक बात सिद्ध होती है आगे चल के। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाए थे और फीफा ने फाइनली इसे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बताकर, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बताकर इसको भारतीय उस पर बैन लगा दिया। सीओए का ये सब करना फीफा को पसंद नहीं आया और उसने उसे थर्ड पार्टी कह के और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कह के भारत पर बैन लगा दिया। सही मायने में तो दोस्तों होना यही चाहिए कि प्रॉपर तरीके से चुनाव कराए जाएं, हमेशा एक ही व्यक्ति को बार बार, क्योंकि ये जो है प्रफुल्ल पटेल साहब, ये 12 वर्षों से इसके अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। ठीक है, और एक तरह से मतलब इसको कब्जा के रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है उसके लिए ठीक बात नहीं मानी जाती है कि एक ही व्यक्ति बार बार अध्यक्ष पद पर काबिज हो। ठीक है, तो सीओए एक तरफ जहां सही कार्य कर रही थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस मामले में दखलंदाजी करे और देखे। ठीक है, क्योंकि इसका हमने बात करी थी कि अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैं आपको इसका प्रभाव बता देता हूँ कि एक बहुत बड़ा इवेंट अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, ठीक है, जो अक्टूबर में प्रस्तावित है, इसी साल अक्टूबर में प्रस्तावित है, उसकी मेज़बानी भी फिलहाल के लिए छीन ली गई है। क्योंकि फीफा ने क्लियरली बोला है कि हम ये जो बैन है उसे तभी वापस लेंगे जब सीओए इसमें दखलंदाजी करना बंद करे। किसमें? AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में अपनी दखलंदाजी को कम करे या बंद करे। ठीक है, तो ये जो इवेंट है, अब इस इवेंट का सीधा सा असर हमारे खिलाड़ियों पर पड़ेगा, जो काफ़ी समय से, इतने लंबे समय से इतना बड़ा इवेंट, फीफा का जब कोई इवेंट भारत जैसे देश में होता है, और आपको पता है भारत की टीम की स्थिति कैसी है, शायद हम रैंक में बहुत पीछे के स्थान पर अभी स्थापित हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारे लिए इस इवेंट का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो पॉलिटिशियन हैं उनका काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे खिलाड़ी जो कि बर्बाद हो रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, और खेल वो भी बर्बाद हो रहा है, वो दोनों ही बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कहा था। तो बेसिकली अब देखना ये है जो भी इसमें सरकार क्या निर्णय लेती है, इसमें केंद्र सरकार का जो भी निर्णय होगा और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या आगे फैसला सुनाती है, देखना होगा। इसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, और अच्छी बात यही है, उम्मीद है कि फीफा इस बैन को वापस ले ले और ये जो इतना बड़ा इवेंट अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो होना है, जो मेज़बानी भारत को मिली हुई है, होपफुली ये जिस समय प्रस्तावित है उसी समय हो सके।